हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सीरीज़ का 11वां लेक्चर है और हम आज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन डील करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिमिटेशंस तक किया था और वहीं से कंक्लूजन आया था कि उस लिमिटेशंस को हटाने के लिए हमें नए ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन जो लॉरेंज ने डिराइव किया तो ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें कि हम एसटीआर के पोस्टुलेट्स को इंक्लूड करते हैं, जिससे कि आपका जो लिमिटेशन है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का वो ओवरकम हो जाएगा। तो दो फ्रेम्स हैं हमारे पास, एस प्राइम और एस प्राइम फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्सिस की ओर, और जब टाइम हमारा टी प्राइम 0 है तो दोनों आपके पास ओ और ओ प्राइम कॉन्साइड कर रहे हैं। अब सबसे पहला कंडीशन है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास लीनियर होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी लीनियर। ट्रांसफॉर्मेशन should be linear। क्यों? लीनियर होने से दो चीज होगा। पहला, हमारे पास 1-to-1 रिलेशन आएगा, 1-to-1 रिलेशन, और दूसरा आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सेलरेशन should not appear, as a result of transformation itself। ठीक है, कैसे है समझिए। मान लीजिए हमने एक नॉन लीनियर रिलेशन लेते हैं, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लीजिए, लेट ये नॉन लीनियर रिलेशन है, और एक्स प्राइम की वैल्यू अगर हम ले लें ए स्क्वायर यूनिट, इफ, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए। तो एस प्राइम में जो एक वैल्यू वाला कोऑर्डिनेट या वेरिएबल ले रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एस फ्रेम में दो वैल्यू आ रहे हैं, तो ये हमें नहीं चाहिए। ठीक, इसलिए ये 1-to-2 हो गया, हमें 1-to-1 रिलेशन लाना है, तो ये हमारे पास काम नहीं करेगा अगर नॉन लीनियर लेंगे तो। सेकेंड है कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको तो हमारे पास टर्म क्या आएगा, डी एक्स प्राइम बाई डी टी, 2x dx बाई डी टी, और अगेन डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं इसको तो डी टू एक्स प्राइम बाई डी टी स्क्वायर आएगा, ये 2 dx बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस 2x डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर आ गया। अब बेसिकली ये है क्या, दिस इज एक्सेलरेशन इन एस प्राइम फ्रेम, दिस इज वेलोसिटी इन एस फ्रेम, एंड 2x इंटू एक्सेलरेशन इन एस फ्रेम। अब इसमें क्या है, जो देखिए, इवन इफ a prime is 0, that does not guarantee that a should be 0। मतलब आपका एस प्राइम फ्रेम में आपने एक्सेलरेशन नहीं लिया है, फिर भी आपका ए प्राइम एस फ्रेम में एक्सेलरेशन आ रहा है। ये क्या एक्सेलरेशन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आ रहा है। तो समझ गए कि नॉन लीनियर लेने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी वजह से भाई दोनों लीनियर लेंगे ताकि ये दोनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके। अब एक जनरल, लेट अस कंसीडर ए जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट अस consider a general linear transformation, ठीक, x प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी। एक्स आपका एक्स और टी का फंक्शन है, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक, अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर कोई इवेंट हमारा है, लेट इवेंट या फिजिकल इवेंट जो है इज अकरिंग इवेंट इज अकरिंग
एट ओ प्राइम, मतलब ऑरिजिन ऑफ एस प्राइम फ्रेम। ठीक है, तो एस प्राइम के ऑरिजिन में हो रहा है तो एक्स प्राइम 0 होगा, और चूंकि एस प्राइम फ्रेम जो आपका है वो टी टाइम टी डिस्टेंस पे है, ये वी टी, तो यहाँ पे अगर आपका इवेंट हो रहा है तो इसके लिए एक्स प्राइम 0 हो गया, और एक्स कितना हो जाएगा वी टी, एंड एक्स इज इक्वल टू वी टी। ठीक, अब इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, इन दोनों को। तो यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1 हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्राइम 0 हो गया, एक्स आपका वी टी हो गया, तो यहां से निकल के आएगा v इज इक्वल टू माइनस ए वी। ठीक, इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए। अब 3 को 1 में पुट कर दीजिए, यूजिंग 3 in 1, तो आपका एक्स प्राइम क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस वी टी। ये क्वेश्चन नंबर 4 कर दीजिए। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लेते, x इज इक्वल टू ए एक्स प्राइम प्लस बी टी प्राइम, और आपका जो इवेंट होता है वो ओ पे हो रहा है एस फ्रेम में के ऑरिजिन पे, तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 0 और एक्स प्राइम इज इक्वल टू माइनस वी टी। तब उस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन x इज इक्वल टू ए एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम। ये आपके पास 5वां आ गया, मतलब ये रिलेशन है उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये आ गया। ठीक, ये दो रिलेशन हमारे पास आ गए। तो हमने क्या किया, दो कांस्टेंट लेके हम चले थे ए एंड बी, अब उसको रिड्यूस करके ए कांस्टेंट में आ गए। अब हमें इस ए कांस्टेंट को निकालना है कि ये कांस्टेंट है क्या। ठीक, तो इसके लिए हम स्पेशल थ्योरी का सेकेंड पोस्टुलेट या कॉन्स्टेंशियल वेलोसिटी ऑफ लाइट को यूज करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, कहता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगा, ना ऑब्जर्वर और सोर्स के रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, ये इंडिपेंडेंट है और ये वैक्यूम में कांस्टेंट है। तो अगर हम माने ये चीज कि जब t इज इक्वल टू टी प्राइम था, एट t इज इक्वल टू टी प्राइम एट 0 स्टार्टिंग, तो o प्राइम और o एक साथ कोइंसाइड कर रहे थे, वहां से उस समय लाइट, मानी लाइट फोटोन जो लाइट सोर्स है वहां पे रखा हमने, लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम o और o प्राइम, दोनों तो कंबाइन है। तो अब चूंकि वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फ्रेम के रिलेटिव वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसका मतलब है कि जो एस फ्रेम में होगा वो आपका वेलोसिटी डिस्टेंस कितना कवर करेगा, लाइट c इंटू टी, और जो एस प्राइम फ्रेम में होगा, एस प्राइम फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव करेगा c टी प्राइम। इसको इक्वेशन नंबर इन दोनों को ले लेते हैं 6। ठीक, अब इस 6 को 4 और 5 में डाल के हम दो इक्वेशंस ले आएंगे। तो अब हम 6 और 4 को पहले लेते हैं। ठीक, यूजिंग इक्वेशन 6 in 4। देखिए 6 को 4 में डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी टी, और एक्स प्राइम हमारा सी टी प्राइम है, और एक्स आपका सी टी है, सी हो जाएगा c
सी टी प्राइम इज इक्वल टू ए सी टी माइनस वी टी। यहाँ से हमारे पास आया टी प्राइम बाय टी इज इक्वल टू ए सी माइनस वी बाय सी। ठीक, ये इक्वेशन ले लीजिए 6 था 7। सिमिलरली using equation 6 in 5, using equation 6 in 5 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सी टी इज इक्वल टू ए सी टी प्राइम प्लस वी टी प्राइम, और यहाँ से आपके पास आएगा टी प्राइम बाय टी इज इक्वल टू सी बाय ए सी प्लस वी। ये इसको हम 8वां रिलेशन ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों रिलेशन को कंपेयर कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में सेम है तो राइट हैंड साइड में भी सेम होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8 हमारे पास क्या होगा, ए सी माइनस वी बाय सी इज इक्वल टू सी ए सी प्लस वी। तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक, देयरफॉर ए जो आएगा आपका, इसको हम इसका अंडर रूट आएगा, सी स्क्वायर को नीचे ले जाइए तो उसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का अंडर रूट, या ए इसका लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और इसी को हम गामा से इंडिकेट करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था, एज्यूम किए थे, वो क्या आ जाएगा, देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा 4 और 5 में 9 को यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 9 इक्वेशन 4 and 5 वी हैव एक्स प्राइम इज इक्वल टू आ गया गामा एक्स माइनस वी टी, एक्स इज इक्वल टू गामा एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम। ये दो हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं 10वां, इसको 11 रिलेशन। ठीक, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन एक्स प्राइम को और एक्स का आ गया। तो अब देखिए हमारे पास जो एक्स प्राइम और एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया गामा की टर्म में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फर्स्ट पोस्टुलेट सीआर का इंक्लूड करेंगे। वो क्या कहता है कि लॉ ऑफ फिजिक्स है वो सारे इनर्शियल फ्रेम में सेम होता है। तो हम इक्वेशन 10 में एक्स प्राइम की जगह एक्स के जगह ये वैल्यू डाल सकते हैं, और इक्वेशन 11 में एक्स प्राइम की जगह यहां से एक्स प्राइम डाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों से हमारे पास दो रिलेशन आएगा। एक को देखते हैं पहले। सो यूजिंग इक्वेशन 10 इन इक्वेशन 11। ठीक है, तो आपके पास x यहां रहने दीजिए, x आ गया, गामा है, और x प्राइम की जगह हम लिखेंगे गामा x माइनस वी टी प्लस वी टी प्राइम। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू गामा स्क्वायर एक्स माइनस गामा स्क्वायर वी टी प्लस गामा वी टी प्राइम। ठीक है,
तो इधर ले आइए, 1 माइनस गामा स्क्वायर हो गया, ये x, और इधर आपके पास रह गया क्या, v कॉमन आ जाएगा, एक गामा कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा गामा टी आ जाएगा, माइनस टी प्राइम आ जाएगा। ठीक है, और ये आपको क्या देगा, गामा का फॉर्म लिख दीजिए, 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। गामा आपका है अंडर रूट, ये है गामा का वैल्यू, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस गामा v गामा टी माइनस टी प्राइम। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा ऊपर, तो इसको देखिए में आएगा माइनस वी स्क्वायर बाई सी, और नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू माइनस गामा वी गामा टी माइनस टी प्राइम। अब इसको आप गामा के फॉर्म में लिख दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस वी स्क्वायर बाई सी गामा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस गामा वी गामा टी माइनस टी प्राइम। अब देखिए दोनों साइड में क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, एक गामा से, एक वी से, तो और सी स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, ये सी स्क्वायर आएगा, सॉल्व करेंगे सी स्क्वायर आएगा, तो क्या बचा आपके पास, माइनस वी बाई सी स्क्वायर एक्स और एक गामा बचा हुआ है इज इक्वल टू माइनस गामा टी प्लस टी प्राइम। ठीक है, तो टी प्राइम को अलग कर दीजिए इधर, टी प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा टी प्राइम, इसको इधर ले आया जाएगा गामा कॉमन टी माइनस वी बाय सी स्क्वायर एक्स, ये रिलेशन आपका आ गया टी प्राइम का। इक्वेशन नंबर कर दीजिए 12। सिमिलरली आप जब इक्वेशन 10 में 11 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिमिलरली using equation 11 and 10 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी करके देखिएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं गामा टी प्राइम प्लस वी बाय सी स्क्वायर एक्स, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया 12-13 हमारा रिलेशन है। ठीक है, तो हमारे पास t का ट्रांसमिशन आ गया, x का ट्रांसमिशन आ गया, अब बचा कौन, y एंड z का। अब देखिए y और z कंपोनेंट में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, नो रिलेटिव मोशन along y एंड z डायरेक्शन। ठीक, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए y प्राइम अगर हम एज्यूम करें कि कोई कांस्टेंट है k1 y एंड z प्राइम इज इक्वल टू k2 z। अब देखिए सिमेट्री है, फ्रॉम सिमेट्री आप जानते हैं कि y z डायरेक्शन में हमारे पास कोई रिलेटिव वेलोसिटी है नहीं, और सारे इनर्शियल फ्रेम्स सेम होते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, इसलिए जो रिलेशन इधर से हो रहा है तो हमारे पास होना चाहिए सिमिलर ही y इज इक्वल टू k प्राइम k1 y प्राइम z इज इक्वल टू k2 z प्राइम। हमने इसके लिए k1 और इसके लिए k1 लिखा है, इसके लिए k2 सेम इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिमेट्री है, तो जो ट्रांसमिशन आपका इस दोनों इनर्शियल फ्रेम सेम है, ठीक है, कोई रिलेटिव मोशन है नहीं, तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और ये कंडीशन तभी हो सकती है जब आपके पास
K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 1, और जब ये 1 होगा तो आपके पास ट्रांसमिशन क्या आ जाएगा, y प्राइम इज इक्वल टू y एंड z प्राइम इज इक्वल टू z। तो हमारे पास ट्रांसमिशन कितने आ गए, ये इक्वेशन नंबर 14 कर दीजिए। तो अब सारे ट्रांसमिशन को इसी जगह लिख लेते हैं। हमारे पास ट्रांसमिशन आया था x प्राइम, सो वी हैव गामा x माइनस वी टी, y प्राइम इज इक्वल टू y, z प्राइम इज इक्वल टू z, और t प्राइम इज इक्वल टू गामा x माइनस t माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर, और इन्वर्स जो होगा x प्राइम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, ऐसे देखिए, x इज इक्वल टू गामा x प्राइम प्लस वी टी प्राइम, y इज इक्वल टू y प्राइम, z इक्वल टू z प्राइम, एंड t इक्वल टू गामा t प्राइम प्लस x प्राइम v बाई सी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये कहलाए लॉरेंज ट्रांसमिशन, और ये कहलाएगा इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर कर दीजिए 15 और इक्वेशन नंबर 16। तो इक्वेशन 15 gives the Lorentz transformation and equation 16 gives the inverse Lorentz transformation. अब यहाँ एक बात ध्यान रखना कि गामा का वैल्यू वेयर गामा इज क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमेशा ध्यान रखना है इस ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो हमारे पास लॉरेंज ट्रांसमिशन आ गया। तो लॉरेंज ट्रांसमिशन ऐसा है जो कि पोस्टुलेट्स और स्पेशल थियोरी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, उसी को दोनों पोस्टुलेट्स को हमने यूज किया है डेरिवेशन में। और दूसरी बात है कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम हो तो ये गैलीलियन ट्रांसमिशन में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। सो फॉर वेलोसिटी मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपके पास जो गामा है ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का माइनस हाफ हो गया। अब चूंकि ये 1 से छोटा है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं इसमें, और सी लगाइएगा तो आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 2 और सेकेंड टर्म जो होगा वो भी प्लस होगा, ये हो जाएगा 3/8 वी 4/C4 एंड सो ऑन। तो देखिए सी जब काफ़ी बड़ा है वी से तो ये टर्म सारे हायर पावर वाले टर्म्स सारे नेगलेक्ट होंगे, तो गामा टेंड्स टू 1 हो जाएगा, एंड जो V/C है सी स्क्वायर है वो भी ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन था एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स प्राइम में गामा 1 हो गया तो एक्स माइनस वी टी आ गया, वाई प्राइम तो एज इट इज रहा, टी जेड प्राइम भी रहेगा, तो टी प्राइम में देखिए टी प्राइम क्या हो जाएगा, गामा 1 हो गया और एक्स वी बाई सी स्क्वायर ये 0 हो गया, तो टी प्राइम टी हो गया, और वाई प्राइम वाई है, जेड प्राइम जेड है ही। सिमिलरली जो हमारा इन्वर्स ट्रांसमिशन है वो भी ऐसे ही हो जाएगा, एक्स प्लस वी टी, टी इज इक्वल टू टी प्राइम, वाई इज इक्वल टू वाई प्राइम एंड जेड इज इक्वल टू जेड प्राइम। तो क्या है कि इस कंडीशन के लिए हमारा
लॉरेंज ट्रांसमिशन जो है, लॉरेंज ट्रांसमिशन वो गैलीलियन ट्रांसमिशन में रिड्यूस हो जाता है, गैलीलियन ट्रांसमिशन में रिड्यूस हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस होता है फॉर वीज मस्त। मतलब अगर जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम, काफी कम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास गैलीलियन ट्रांसमिशन बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन की वेलोसिटी को डील कर रहे हैं तब हमारे पास लॉरेंज ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉरेंज ट्रांसमिशन का डेरिवेशन। और यहाँ पे हम करते हैं डिस्कशन, लिख देते हैं ताकि देखिए मैंने शॉर्ट में थोड़ा लिखा है तो ध्यान लिख लीजिएगा। ये देयरफॉर सिंस, देयरफॉर दिस, ये है एंड। ठीक है, इसके बाद दस रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो फ़ोन, व्हाट्सएप या यूट्यूब किसी भी माध्यम से बात कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे, उसमें लेंस कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तब तक के लिए